बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। दोस्तों, हमने अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने लीगल राइट्स के बारे में बात की थी, उसका कॉन्सेप्ट देखा था, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था और लीगल राइट्स के लिए कौन सी कंडीशंस होती हैं उसको भी हमने ज़रा डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम ज़रा देखेंगे कि लीगल राइट्स की कौन सी डिफरेंट काइंड्स हैं जो हमको पढ़ने को मिलती हैं। हम आज की वीडियो में ज़रा उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव राइट और नेगेटिव राइट क्या होता है। देखें जी, पॉजिटिव राइट इसका मतलब ये आसान अल्फाजों में आपको बताता हूँ कि जब आप किसी को कहते हैं कि जी ये आपने काम करना है क्योंकि ये आपका हक बनता है। मिसाल के तौर पे आपने किसी शख्स को अपने घर का एक हिस्सा किराए पे दिया है। अब एग्रीमेंट हो गया, अब हर महीने के बाद उस शख्स ने आपको रेंट देना है। वो जो काम करेगा, वो जो रेंट देगा आपको, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव राइट, क्योंकि आपका हक है, क्योंकि आपने उसको किराए पे घर दिया है, एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से एक नेगेटिव राइट, नेगेटिव राइट के अंदर क्या होता है, आप किसी को काम करने से मना करते हैं क्योंकि ये आपका हक बनता है। मिसाल के तौर पे आपने जब किसी को अपना घर या कमरा रेंट पे दिया तो साथ में एग्रीमेंट भी लिखा था कि यार रात को 10 बजे के बाद भाईजान आप घर नहीं आ सकते, मतलब 10 बजे से पहले पहले आपने घर के अंदर एंटर होना, उसके बाद दरवाज़ा बंद हो जाएगा या अलो नहीं है, क्योंकि जो आपने अपना घर या कमरा रेंट पे दिया उसका एक ही दरवाज़ा है, ठीक है। तो एक उनका असूल है, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट में लिख लिया था जब आप उसके आप यानी कि वो घर या कमरा रेंट पे ले रहे थे। तो अब यानी कि ये मेरा हक बनता है कि मैं उसको ये काम करूं कि तुम ये काम मत करो, क्योंकि ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। कानूनी तौर पे इखलाकन ये मेरा हक बनता है। जब मेरा हक बनता है और मैं किसी को कह दूं कि भाई ये काम आपने नहीं करना, तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव राइट, ठीक है। यानी कि जिस शख्स के ऊपर आपका हक बनता है, जारी बात है वो मेरे घर पे रहता है, वो मुझे मेरा यानी किराएदार है, तो मेरा ये हक बनता है कि उसको मैं ये काम करने से मना करूं क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा जो हुआ था। ये मेरा हक बनता है। और जब मैं उसको कहता हूं कि भाई आपने मुझे हर महीने की 5 तारीख को रेंट देना है, तो क्योंकि ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। इन दोनों सूरतों में जब आप किसी को कोई काम करने को दे करते हैं कि तो यार ये आपने काम करना है, तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और जब आप उसको मना करते हैं तो वो नेगेटिव राइट कहलाता है। यहाँ से ये सिर्फ नहीं है कि किसी को भी कहना, उसको कहना जिसके ऊपर आपका राइट बनता है। ये यहाँ पे आपने एक चीज़ को नोट करना है कि जिसके ऊपर आपको राइट बनता है उसको काम करने को बोलना और किसी को मना करना, इन दोनों को हम बोलते हैं पॉजिटिव राइट एंड नेगेटिव राइट। उसके बाद परफेक्ट और इम्परफेक्ट राइट। सीधी सी बात है, जब कोई राइट को कानून की तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, जो कानूनी तौर पे इन्फोर्सेबल होते हैं, लिखे होते हैं कि कानून में भी लिखा हुआ है, हम उसको बोलते हैं ये परफेक्ट राइट है। इम्परफेक्ट राइट वो होता है जो कानून के अंदर नहीं लिखा होता या आप उनको इन्फोर्स नहीं करा सकते। मिसाल के तौर पे मैंने एक शख्स से एक गाड़ी ली थी, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं किया और उसको मैंने इस्तेमाल किया, और मैंने उसको कहा था कि मैं 3 साल के बाद जो है ना इसकी आपको पेमेंट दे दूंगा। अब जनाब उसको 25 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, उसके बाद मुझे याद आया कि यार मैंने तो फलां बंदे से पैसे लेने थे। अब जब आप अदालत में जाते हैं तो अदालत तो कहता है कि हाँ अच्छा आपने लिया था, कोई आपके पास सबूत है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कोई एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, और ये इतने सालों बाद आप आए थे, आपको तो 5 साल के अंदर लेना चाहिए था। अब आप 25 और 30 साल के बाद आके कह रहे हैं कि जी मुझे पैसे चाहिए, यानी कि तो अब ये जो मामला हो गया, अब ये इन्फोर्स नहीं हो सकता क्योंकि उसकी वैलिडिटी नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट राइट, ठीक है। बाकी परफेक्ट राइट तो वही है जो लीगली आप यानी इन्फोर्स कर सकते हैं। मैंने किसी से गाड़ी ली और उसको कहा कि यार मैं ना ये 5 साल के अंदर अंदर आपको दूंगा, ठीक है, 5 साल के बाद अगर नहीं दूंगा तो आप मेरे खिलाफ मुकदमा कर दीजिएगा या शिकायत लगाएगा। तो जैसे 4-5 साल कंप्लीट हुए आपने शिकायत कर दिया अदालत के सामने, अब ये इन्फोर्सेबल है क्योंकि आप 5 साल के बाद आए, ठीक है, 5 साल के विदिन 5 साल बाद है। अब वो जो था वो उसमें तो आप पता नहीं कितने सालों बाद चले गए थे। एक सिंपल सा ये तो फ़र्क हो गया। उसके बाद है लीगल और इक्विटेबल राइट। लीगल राइट्स वो होते हैं जो कॉमन लॉ के तहत जो अदालतें इन्फोर्स कराती हैं, जिनको हम हमारे यहाँ जिस तरह अदालतें इन्फोर्स कराती हैं, ये सिंपल है, ठीक है। लेकिन इक्विटेबल राइट्स वो होते हैं जो इक्विटी कोर्ट यानी कोर्ट ऑफ चांसलर भी जिसको बोलते हैं। यूके के अंदर ना पहले कुछ अदालतें बनाई गई थी बादशाह के कहने के ऊपर, जिनको द किंग्स कोर्ट भी कहा जाता था। जब वो किसी कानून को इन्फोर्स कराती थी, जैसे जस्टिस, गुड, इक्विटी, नेचुरल जस्टिस, ये वाली सारी चीज़ें, तो उन अदालतों का नाम के डिफरेंट था, वो इक्विटी कोर्ट कहा जाता था उनको, ठीक है। वो जब किसी कानून को इन्फोर्स कराती थी तो हम उनको बोलते थे इक्विटेबल राइट्स, ठीक है दोस्तों।
इसके अलावा राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोना, इसका क्या मतलब होता है? राइट इन रेम का मतलब होता है जब आप का जो राइट होता है, आप जब एक पूरे माशरे के ख़िलाफ़ या पूरे माशरे का जो राइट है ना वो डिस्टर्ब करते हैं या उसके अगेंस्ट होता है। मिसाल के तौर पे जब आप किसी शख्स का मर्डर करते हैं तो दरअसल वो जो मर्डर होता है वो आपने उस शख्स का राइट नहीं ख़राब किया, दरअसल वो आपने पूरी सोसाइटी का किया होता है। क्योंकि ये जो काम है ना ये एक्चुअली ऐसा काम है, आप बाज़ाहिर तो किसी एक शख्स को नुकसान पहुंचाते हैं, एक इंसान को मारते हैं, लेकिन दरअसल लॉ के मुताबिक वो जो है ना वो पूरे माशरे को डिस्टर्ब करता है। तो इसका मतलब है कि आपका मुकाबला पूरे माशरे के अगेंस्ट होता है, आपने पूरे माशरे का जो है ना, सोसाइटी का ना जो राइट है वो आपने मुतासर किया है। जिस तरह हमारी पीपीसी में या सीआरपीसी में जो क्राइम होते हैं तो उसमें फिर क्या होता है कि आप जब डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, आप किसी का मर्डर करते हैं तो उसमें फिर रियासत आपके मुकाबले में आती है, क्योंकि रियासत पूरे माशरे को डिनोट करती है, पूरे माशरे के लोग एक्चुअली आपके अगेंस्ट हो जाते हैं क्योंकि आपने उनका राइट मुतासर किया है। तो इसको हम बोलते हैं राइट इन रेम। राइट इन पर्सोना जब आपका किसी एक इंडिविजुअल का यानी कि जो राइट है ना वो मुतासर करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक शख्स को, मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट, एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको कहा कि ये जी मैं 5 दिन के बाद ये चीज़ मैंने आपको वापस कर ली, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के तहत मैंने 5 दिन के बाद वो चीज़ वापस नहीं की, तो एक्चुअली मैंने एक शख्स का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। अब उसमें मेरा जो मुकाबला होगा वो एक शख्स के अगेंस्ट होगा, पूरे माशरे की अगेंस्ट नहीं होगा। कोई रियासत उसके अंदर वो ना पार्टी नहीं बनती, उसके अंदर सिर्फ मैं और मेरा वो जो बंदा होगा जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। जिस तरह अक्सर कारोबार के अंदर, सेल्स के अंदर वो जो एग्रीमेंट होते हैं जो मतलब उसको फॉलो नहीं करते, तो हम ये बोलते हैं ना कि आपने ब्रीच की है, कॉन्ट्रैक्ट की है और ऐसे। तो यानी पर्सन टू पर्सन अगर कोई मसला है, इंडिविजुअल किसी ने आपको नुकसान पहुंचा दिया, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, किसी ने आपका हक अदा नहीं किया, तो हम इनको बोलते हैं राइट इन पर्सोना। यानी आपका जब आपका जो राइट होता है वो अवेलेबल होता है किसी एक इंडिविजुअल, एक शख्स के अगेंस्ट में। और राइट इन रेम के अंदर आपका जब जो राइट होता है वो पूरे एक माशरे के अगेंस्ट होता है। ठीक है, सो ये हमने ज़रा डिस्कस कर लिया। ये एक्चुअली ये सी है, राइट एंड रेम के अंदर क्रिमिनल केसेस ज़्यादा आते हैं, क्राइम की जो बातें की जाती हैं। ठीक है, और राइट इन पर्सोमा में ज़्यादातर सिविल केसेस की बात आती है। जब आप क्रिमिनल और सिविल केसेस का आपको अगर पता है तो आप ये समझे कि ये एक्चुअली इनडायरेक्टली उन दोनों की ही बात हो रही है। उसके बाद प्राइमरी राइट, सेकेंडरी। प्राइमरी राइट वो होता है जो सिंपल एक प्राइमरी राइट है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब किसी की रेपुटेशन आपने ख़राब कर दी, भाई मेरी रेपुटेशन कोई कौन ख़राब, ये मेरा राइट है कि मेरी रेपुटेशन कोई ख़राब ना करे, ये मेरा राइट है कि मुझे ज़िंदा, राइट टू लाइफ है, माजरत कीजिएगा, कि मैं ज़िंदगी गुजारूं, मैं अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ये मेरा राइट है। एक होता है सेकेंडरी राइट। वो कैसे राइट होता है? यानी कि आपका सेकेंडरी राइट बन जाता है। मिसाल के तौर पे मेरी राइट टू रेपुटेशन, यानी मेरी रेपुटेशन महफूज रहे, ये मेरा हक है। लेकिन एक शख्स मेरी उस रेपुटेशन को डैमेज करता है, अखबार में कोई बयान दे देता है, मीडिया में आके कुछ बात कर देता है, मेरे पे कोई कोई इल्ज़ाम लगाता है, तो अब मेरा राइट बनता है कि मैं उसके खिलाफ जो है ना उसके खिलाफ मुकदमा करूँ, मैं मुकदमा करूँगा, डिफेमेशन करूँगा, और जनाब वो मुझे उसके अगेंस्ट जो है ना मुझे ना रेमिडी मिले, मुझे हक मिले कि हाँ जी इस बंदे ने मेरे खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाया, मेरी रेपुटेशन को मुतासर किया, अब मेरा हक बनता है कि मैं इसके खिलाफ मुकदमा करूँ और ये बंदा उसके अगेंस्ट मुझे कुछ दे, कुछ पैसे दे या माफ़ी मांगे या दोबारा इस तरह की स्टेटमेंट दे और कहे कि मेरे से गलती हो गई, ये सरासर इल्ज़ाम था। ठीक है, टू राइट टू ऑब्टेन कंपनसेशन फॉर डेमेशन, डिफेमेशन, यानी पहले आपने एक बंदे का राइट मुतासर किया, ये यानी जिसको प्राइमरी राइट बोलते हैं, और उस प्राइमरी राइट के अगेंस्ट में फिर एक आपका एक और राइट बन जाता है। ठीक है, पहले आपने एक बंदे की गाड़ी को नुकसान दिया जो नहीं देना चाहिए, तो पहला राइट आपने उसका ये मुतासर किया। अब दूसरा राइट उसका बनता है, क्या बनता है कि जी आपने उसके अगेंस्ट उसको ना डैमेज पे करना है, उसको रेमेडी देनी है, उसको पैसे देने हैं, उसको कंपनसेट करना है। तो ये जो दूसरा राइट बनेगा ना, निकलेगा, हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी राइट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद वेस्टेड और कंटेंजेंट राइट्स बड़ी आसान। वेस्टेड इंटरेस्ट राइट, सॉरी, वेस्टेड राइट ये होता है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिंपल होता है। मैंने मतलब जो प्रेजेंट सिचुएशन में होता है, मिसाल के तौर पर मैंने एक शख्स को ये गाड़ी दी, सीधी सी बात है, ये गाड़ी दे दी, बस बात खत्म। लेकिन कंटेंजेंट राइट में ये होता है आप ना कोई शराइत, कोई कंडीशन लगाते हैं कि भाईजान ये मैं आपको गाड़ी दूंगा 5 साल के बाद, ये 5 साल के बाद गाड़ी आपकी होगी।
ठीक है। आप जब 21 साल की बन जाए, 21 साल की आपकी उम्र होगी तो ये प्रॉपर्टी आपके हक में चली जाएगी। जिस तरह देखें ना पेरेंट्स क्या करते हैं, तो प्रॉपर्टी जो होती है गिफ्ट होती है, वैसे तो उनके हाथ में होती है, आप बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने फिर लिखा होता है कि मेरा बच्चा जब एडल्ट बन जाएगा, यंग बन जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, कमाना शुरू करेगा, तो ये गाड़ी, ये बंगलो, ये प्रॉपर्टी इसको मुंतकिल कर दी जाएगी। यानी प्रॉपर्टी वो आपके नाम कर चुका है, लेकिन अभी उसने कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या है कि फ़लाँ दिन पे फ़लाँ उम्र तक पहुंचेगा तो तब हम उसको ये ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस किस्म के जो राइट्स होते हैं ना बच्चे, जो फ्यूचर के एक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसके अंदर कोई कंडीशंस हो, तो हम उसको बोलते हैं कंटेंजेंट राइट्स। उसके अलावा कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल राइट होते हैं। कॉर्पोरियल का मतलब होता है बॉडी, ऐसे राइट जो 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 ऐसी चीज़ें हों जो आप जिनको आप टच कर सकें, जिनको देख सकें, परसीव कर सकें। मिसाल के तौर पे मैंने एक घड़ी को ख़रीदा, मैंने वॉच खरीद की, तब वो जो वॉच चीज़ है वो मुझे नज़र आ रही है, वो मेरी प्रॉपर्टी है। मैंने गाड़ी को ख़रीदा तो वो मेरी गाड़ी मुझे नज़र आती है, मैं उसको टच कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये जो ऐसी चीज़ के अगेंस्ट मेरा राइट हो जिसको मैं टच कर सकूं, देख सकूं, इस्तेमाल कर सकूं, फिजिकली एग्जिस्ट करो, तो उसको कॉर्पोरियल। और दूसरा इनकॉर्पोरियल यानी उसके अगेंस्ट ऐसी चीज़ जो न, यानी राइट टू रेपुटेशन। भाई मेरी रेपुटेशन महफूज रहे। अब रेपुटेशन किसी को नज़र तो नहीं आती ना, आप टच तो नहीं कर सकते। राइट टू लाइफ, लाइफ को आप टच नहीं कर सकते। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी से बोलना, अब ये चीज़ आपको नज़र तो नहीं आती ना, लेकिन ये आपका हक बनता है कि यार मेरी प्राइवेसी का भी राइट है। अब ये प्राइवेसी किसी को नज़र आती है भाई? नहीं आती ना, ठीक है। लेकिन जो चीज़ खरीदते हैं एग्रीमेंट करके वो नज़र आती है, या ये गाड़ी है इसके ऊपर मेरा हक है क्योंकि मैंने ख़रीदा है, ये जो जनाब सिस्टम है, ये जो मोबाइल है, ये जो आईफोन है, ये मेरा है क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं, अब ये मेरा, इसके ऊपर राइट है। ये चीज़ तो नज़र आ रही है, इसको बोलेंगे कॉर्पोरियल। और जो इनकॉर्पोरियल, जो चीज़ नज़र नहीं आती, जिसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसका आपका हक होता है, रेपुटेशन, प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू लाइफ, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ होती है राइट्स इन री प्रोप्रिया और राइट्स इन री एलेनिया। राइट्स इन री प्रोप्रिया यानी अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर का आपका हक। यानी मेरा एक अपना प्लॉट है, मेरी अपनी एक प्रॉपर्टी है, गार्डन है, मैं उस पर घूमूँ फिरूँ, मैं जो कुछ जाए उस जगह पे करूँ, मैं उसके ऊपर होटल बनाऊँ, मैं उस प्ले ग्राउंड बनाऊँ, वाट एवर करूँ, तो ये मेरा राइट है क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी है। मेरी प्रॉपर्टी पे तो मेरा ही राइट होगा ना। लेकिन एक और चीज़ होती है राइट इन री एलेनिया, यानी जब आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी और का भी राइट बन जाता है। वो किस तरह बनता है, वो किस तरह चीज़ होती है? देखिए, मेरा एक घर है, मेरे घर के पीछे एक और घर है छोटा सा, और मैंने वो वहाँ पे मेरा कोई और शख्स रहता है। अब वो जो पीछे जो बंदा रहता है ना, उसको कोई रास्ता नहीं मिलता बाहर निकलने के लिए, क्योंकि तीनों साइड से ना जंगल है। उसका एक ही रास्ता है जो मेरे घर से गुजर के जाता है। अब वो शख्स क्या करेगा, मेरे घर से गुजर के बाहर निकलेगा। अब भाई क्योंकि उसको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, हालांकि वो जिस रास्ते से गुजर के निकलेगा वो रास्ता एक्चुअली मेरे घर का ही है, वो प्रॉपर्टी मेरी है, लेकिन अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो अब ये इसका हक बन जाएगा कि वो वहाँ से गुजरे आए। जिस तरह गांव में नहीं होता, गांव में अक्सर ये होता है ना, एक घर के पीछे एक घर होता है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, फिर उनका रास्ता एक ही होता है, यानी कि वो जो आगे घर होता है, सामने घर होता है, वो वहीं से गुजर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि अब ये उनका राइट बन जाता है। क्यों राइट बन जाता है? कि भाई उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, इर्द गिर्द सारी तीनों साइडों से जंगल होता है। सो यानी कि जब आपका राइट बन जाए किसी और प्रॉपर्टी पे, ये अक्सर आप देख रहे होते हैं ना कि जी रास्ता कोई नहीं है, तो फिर आप फलां बंदे के घर से गुजर के निकलते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको बोलते हैं राइट इन एलिनिया, ठीक है। यानी जब आपका किसी और पर्सन, किसी और शख्स की प्रॉपर्टी पे राइट बन जाए, तो हम इसको बोलते हैं राइट इन एलिनिया। और राइट इन प्रोप्रिया यानी अपनी प्रॉपर्टी पे राइट, ये तो बिल्कुल आसान है। इसके अलावा प्रोप्राइटरी राइट और पर्सनल प्रोप्राइटरी यानी वो राइट्स जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, आपकी कोई दुकान है, आपकी कोई घर है, आपका कोई प्लॉट है, इस तरह की चीज़ें। और पर्सनल राइट, वो पर्सनल राइट वही यानी डिफेमेशन हो गया, आपकी प्राइवेसी होगी, आपकी इंटीग्रिटी, आपका ऑनर, ये आपका राइट टू लाइफ यानी आपकी ज़ात से जो रिलेटेड चीज़ें हों, जो जो प्रॉपर्टी के कंडीशंस में ना आए, लेकिन जो प्रॉपर्टी की कंडीशंस में आती हैं, जैसे गाड़ी, दुकान, ये वगैरह, वो हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी राइट, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक राइट एंड प्राइवेट। पब्लिक राइट यानी सारी पूरी पब्लिक का राइट होता है, वोट देना, इलेक्शन में खड़े होना, ये सारा क्या है, ये पब्लिक का राइट है, ये हम सबको राइट मिलता है। लेकिन प्राइवेट राइट होते हैं, प्राइवेट राइट यानी कि जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई मैंने इसको ये पैसे दे दिए, अब ये गाड़ी मेरी है, ठीक है, अब ये मेरा हक बनता है, ये मेरा पब्लिक है ना, अब इसमें पूरी पूरी आवाम तो नहीं आ जाती ना, ये इंडिविजुअल राइट है। और ये इंडिविजुअल राइट डिफरेंट भी होता है, किसी का कोई राइट बनता है, कोई किसी से क्या चीज़ खरीदता है, तो ये तो प्राइवेट राइट हो गए, ठीक है। और पब्लिक राइट में यानी कि कोई कुछ ऐसे राइट दिए जाते हैं जो पूरी पब्लिक के ऊपर इन्फोर्स होते हैं, जैसे वोट देना, इलेक्शन कंटेस्ट करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें।
सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स थी, वो मैंने ज़रा आपको ना आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।